जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था, चाइना इसरो के सैटेलाइट को हैक करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये भारत के लिए बड़ा न्यूज है। आज मैं आप सबको बताऊंगा चीन किस तरह से भारत के सैटेलाइट को टारगेट कर सकता है, इससे भारत को क्या नुकसान होगा। इसके साथ ये भी जानेंगे आज तक कितने सैटेलाइट पर साइबर अटैक हो चुका है। दोस्तों, नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि किसी देश से युद्ध करने के लिए गोला बारूद के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। एक कंप्यूटर के जरिए किसी भी देश को आसानी से पंगु किया जा सकता है। हर देश संचार, मौसम, शिक्षा और बहुत सारी चीजों के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। अंतरिक्ष में तैरते इन सैटेलाइट्स का कंट्रोल हैकर्स अपने हाथ में ले सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। भारत के लिए भी साइबर हमले चिंता की बात है, खास तौर से जब चीन के साथ सीमा पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। हाल ही में एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि चीन ने भारतीय सैटेलाइट्स पर कई बार हमले किए हैं। ये हमले सैटेलाइट नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसका कंट्रोल हासिल करने के लिए किए गए थे। किसी सैटेलाइट को खत्म करने के लिए कई तरीके हैं। अब आपको मैं बताता हूँ सैटेलाइट वारफेयर कैसा होता है। आप साथ साथ ये भी समझ सकते हो चीन कैसे भारत के सैटेलाइट को टारगेट कर सकता है। नंबर 1, एसैट हथियार। एंटी सैटेलाइट एसैट वेपन वो हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन ने ही एसैट मिसाइल के सफल टेस्ट किए हैं। भारत ने पिछले साल मिशन शक्ति के तहत एसैट का टेस्ट किया था। आमतौर पर एसैट मिसाइल में एक कील व्हीकल होता है जिसका अपना गाइडेंस सिस्टम होता है। मिसाइल जैसे ही वायुमंडल से बाहर निकलती है, कील व्हीकल अलग हो जाता है और टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसमें किसी विस्फोटक की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसकी रफ्तार ही सैटेलाइट को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफ़ी है। अभी तक किसी देश ने दूसरे देश की सैटेलाइट को नष्ट नहीं किया है। अगर किसी देश ने ऐसा किया तो शायद दुनिया पहली बार अंतरिक्ष में युद्ध होता हुआ दिखे। इसके साथ भारत के पास भी एसैट हथियार है। चीन हमारा सैटेलाइट को तबाह किया तो हम भी चीन के सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह दिक्कत है, लड़ेंगे तो सिर्फ 2 देश, लेकिन स्पेस जंग से और भी दूसरे देशों का सैटेलाइट को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन और एक तरीका है दूसरे सैटेलाइट को कंट्रोल में लेने के लिए, वो है साइबर अटैक। अब दुनिया के कई देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा ऐसी है कि वो हैकर्स का इस्तेमाल कर सैटेलाइट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र हैकर्स का खतरा अलग है। इसमें हैक कहाँ से हुआ ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल होता है। हैकिंग के बाद सैटेलाइट को बंद किया जा सकता है, सिग्नल जैम किए जा सकते हैं। कुछ सैटेलाइट्स में स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए थ्रेट्स होते हैं। अगर हैकर्स ऐसे किसी सैटेलाइट को कंट्रोल कर ले तो भयंकर नतीजा हो सकते हैं। फिर उस सैटेलाइट को किसी दूसरे देश के सैटेलाइट से टकराकर युद्ध की भूमिका भी बनाई जा सकती है। हैकर्स उसे धरती की तरफ भी मोड़ सकते हैं या इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को भी निशाना बना सकते हैं। 1998 में अमेरिकी जर्मन एरोसैट एक्सरे सैटेलाइट पर हैकर्स ने कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने गोड्डाई स्पेस फ्लाइट सेंटर के कंप्यूटर्स को हैक किए थे। फिर सैटेलाइट को निर्देश दिया कि वह अपने सोलर पैनल सीधे सूरज की तरफ कर दे। नतीजा ये हुआ कि सैटेलाइट की बैटरियां राख हो गई और सैटेलाइट बेकार हो गया। वही सैटेलाइट 2011 में धरती पर क्रैश हुआ। अमेरिका के स्काईनेट सैटेलाइट को हैकर्स ने फिरौती के लिए हैक कर लिया था। 2008 में नासा के 2 और सैटेलाइट पर हैकर्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया था। उसमें चीन की भूमिका की खबर थी मगर पुष्टि नहीं हुई। किसी देश के प्रमुख सैटेलाइट को उड़ाने या कंट्रोल करने से उसकी पूरी व्यवस्था को पंगु किया जा सकता है। फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के सैटेलाइट यूज होते हैं। सेनाएं भी सैटेलाइट्स के डाटा पर बहुत निर्भर होती है। यानी अगर किसी देश के सैटेलाइट्स को टारगेट किया जाए तो उसकी पूरी संचार व्यवस्था ध्वस्त की जा सकती है। अगर एक देश के सैटेलाइट को हैक कर दूसरे देश के सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो उन 2 देशों के बीच जंग की भारी संभावना बन सकती है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है चीन सिर्फ भारत की जमीन ही नहीं, उसके सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाना चाहता है। 2007 से लेकर अब तक चीन ने भारतीय सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन पर कई बार साइबर अटैक किया है। यह रिपोर्ट अमेरिका बेस्ड चीनी एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने जारी की है। रिपोर्ट में 2017 में भारतीय सैटेलाइट्स पर हुए कंप्यूटर नेटवर्क अटैक का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसरो ने यह तो कहा है कि साइबर हमलों का खतरा लगातार बना रहता है, लेकिन उसने दोहराया कि अभी तक उसके सिस्टम तक पहुंच नहीं बनाई जा सकी है। देखिए, चीन के जलन इसरो से बहुत ज़्यादा है। एक तो दुनिया भर के देश स्मॉल और मीडियम वेट सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ इसरो का नाम पर कई सारे रिकॉर्ड है। एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करना हो, पहले कोशिश में मंगल तक पहुँचना हो या फिर पहले चांद पर पानी ढूंढना हो। इसके साथ इसरो की मदद से इंडिया तेजी से स्पेस सुपर पावर भी बन रहा है। इसलिए चीन इसरो को कमजोर करना चाहता है। देखिए, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है।
चीन अब तक इसरो पर साइबर अटैक करने के लिए सफल नहीं हो पाया है, लेकिन इंडिया को भी अब एक साइबर अटैक के बदले चाइना पर 5 साइबर अटैक करना चाहिए ताकि उसको सही जवाब मिले। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।